नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम घूमेंगे एक शमशान घाट जिसकी खूबसूरती ताजमहल को भी मात दे दे। वैसे तो भारत में सैकड़ों किले, कब्रगाह और मीनारें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा जसवंत थड़ा के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि ये इमारत कोई महल या मंदिर नहीं, बल्कि जोधपुर राज परिवार का दाह संस्कार स्थल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को इस खूबसूरत सी पेंटिंग के साथ। इसके नीले रंग होने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। राजस्थान की भयानक गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ के लोग घरों को सफ़ेद चूने से रंगाई करवाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद सफ़ेद रंग पीला पड़ने लगता था। इससे निजात पाने के लिए लोगों ने उस सफ़ेद रंग में नीला रंग मिला करके घरों को पेंट किया, जिससे उन्हें राजस्थान के इस भयानक गर्मी से राहत मिली। यहाँ कुंड होने के कारण इस भूमि को देवकुंड भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो एंट्री टिकट लेने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे और पहुँचेंगे इसके अंदर। उद्यानों और एक शांत झील के बीच स्थित जसवंत थड़ा संगमरमर की चादरों से सुसज्जित अद्भुत संरचना है। एंट्री गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे, थोड़ा सा आगे जाने पर आपको जोधपुर का फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत सुनने को मिलेगा। इसका निर्माण जसवंत सिंह के पुत्र महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था। महाराजा जसवंत जी के पास 2 मोर थे जिन्हें वो अपने हाथों से दाना पानी देते थे। जब इनका दाह संस्कार हो रहा था, अग्नि प्रज्वलित थी, तभी उसी समय दोनों मोर इसी स्थान पर अग्नि में कूद गए और महाराजा जसवंत राव के साथ ही इनका भी अंत हो गया। इस स्थान पर सिर्फ राज परिवारों का ही अंतिम संस्कार होता था। इसका निर्माण सन 1906 में हुआ था। जसवंत थड़ा के स्मारक में कई गुंबद और शिखर हैं जो इसे मंदिर जैसा रूप देते हैं। कुछ हिस्से ताजमहल के समान हैं, इसलिए इस स्मारक को ताजमहल भी कहा जाता है। सॉरी फॉर दैट, मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ये स्मारक मकराना के मार्बल से बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही सनलाइट इस थड़ा पर पड़ती है, स्मारक के अंदरूनी हिस्से में इन मार्बल से एक ट्रांसपेरेंट लाइट आती है। ऐसा लगता है मानो इन मार्बल के पीछे लाइट लगाई गई हो। इस इमारत को बनाने में उस वक्त कुल लागत 2,85,000 लगे थे। संगमरमर की चादरें बहुत पतली और जटिल नक्काशीदार है। अंदर पहुंचते ही उन सभी राजाओं की तस्वीरें आप देख पाएंगे जिनकी 13 पीढ़ियां युद्ध करते हुए काम आई। मारवाड़ राज्य का सबसे अधिक विस्तार राजा राव मालदेव के समय हुआ था, हरियाणा के हिसार से पाकिस्तान के सिंध तक। यहीं से मेहरांगढ़ फोर्ट से बैठकर शासन करते थे। राव मालदेव के समय ही सन 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी के साथ गिरी सुमेल युद्ध हुआ। इस युद्ध में रजवाड़ों ने अद्वितीय साहस का पराक्रम दिखाया था। इतिहास गवाह है, पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ जिसमें राजा की सेना सहित लौट जाने के बावजूद सेनापतियों ने महज 24 घंटे में 8,000 की सेना के साथ शेर शाह सूरी के 80,000 के विशालकाय फौज को लोहे के चने चबवा दिए थे। राजपूतों की छोटी सी सेना ने शेर शाह के 36,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अंत में सेनापति राव जैता एवं राव कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑलमोस्ट ये युद्ध शेर शाह हार चुका था, लेकिन अंत में छल एवं जलाल खां के एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट की वजह से वो युद्ध जीत गया। इस युद्ध के पश्चात घायल शेर शाह को कहना पड़ा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता और इस तरह के सुरवीर अगर मेरे पास होते तो मैं विश्व विजय कर लेता। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।